एक खूबसूरत जंगल के वसत में नन्ही परी जिसका नाम आमना था, खुशी से फूलों के दरमियान रक्स कर रही थी। वह एक दलकिश परी थी जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी। आमना के दिल में हमेशा से चांद का राज जानने की ख्वाहिश थी। रात की खामोशी में आमना चांद की नरम रोशनी में बैठी थी जो आसमान पर अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था। क्या चांद के पास कोई राज है जो मैं नहीं जानती? उसने खुद से कहा। अचानक चांद की रोशनी में एक प्रासरार शख्सियत नमूदार हुई। वो एक जादूगर था जिसका नाम जीत था। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जीत ने आमना को चांद की कहानी सुनाई कि किस तरह चांद रात की खूबसूरती को बढ़ाता है और उसके पीछे छिपे राज। चांद के पास एक जादुई ताकत है जो सिर्फ दिल से देखने वालों को नजर आती है, उसने कहा। आमना ने चांद की रोशनी की खूबसूरती को दिल से महसूस किया और उसकी जादुई ताकत पर यकीन कर लिया। चांद वाकई खास है, उसने दिल से कहा। आमना खुशी खुशी जंगल से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। चांद की रोशनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। उसको अब चांद का राज मालूम हो चुका था और वो इस राज को अपने दिल में महफूज कर चुकी थी। कौन दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत जंगल में जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहां एक सुनहरी परों वाली परी रहती थी। इसके परों की चमक सूरज की रोशनी में दमुकती थी और उसकी मुस्कुराहट हर दिल को खुशी से भर देती थी। परी अक्सर झील के किनारे बैठकर अपने सुनहरी परों को साफ करती। एक दिन झील के पास एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम अली था। उसकी आंखों में हैरत और तजस्सुस था। क्या तुम वाकई एक परी हो? अली ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं एक परी हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम अली है, मैंने कभी परी नहीं देखी थी। अली और परी की दोस्ती बढ़ने लगी। उसने अली को जंगल की सैर कराई और उसे मुख्तलिफ परंदों और फूलों के बारे में बताया। अली हर रोज जंगल आता और परी के साथ वक्त गुजारता। एक दिन अचानक जंगल में एक तूफान आ गया। दरख्त झूमने लगे और बादल गरजने लगे। अली और परी ने देखा कि जंगल को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अली और परी ने मिलकर अपनी जादुई ताकतों से तूफान को रोकने की कोशिश की। उनकी कोशिशों से तूफान थम गया और जंगल में फिर से सुकून आ गया। परी ने अली का शुक्रिया अदा किया। सब्ज परी अपनी छोटी छोटी रंगीन पंखों के साथ बाग के हर फूल पर रखती और उनकी खुशबू का लुत्फ लेती। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब्ज परी ने तितली को देखा तो करीब जाकर कहा, तुम्हारे पंख कितने खूबसूरत हैं। गुलाबी तितली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया, तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। सब्ज परी और गुलाबी तितली ने बाग में हर फूल का जायजा लिया और हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। यह बाग तो जन्नत की मानंद है, सब्ज परी ने कहा। हाँ, और हम उसका हिस्सा हैं, गुलाबी तितली ने जवाब दिया। दोनों ने फैसला किया कि वो बाग के उस हिस्से को देखेंगे जहां वो पहले नहीं गए थे। जैसे ही वो उस कदीम दरख्त के करीब पहुंचे, सब्ज परी ने देखा कि दरख्त के नीचे एक छोटा सा दरवाजा है। यह क्या हो सकता है? सब्ज परी ने हैरत से पूछा। दरवाजा खोलते ही दोनों एक जादुई दुनिया में दाखिल हो गए जहां हर चीज रोशनी से भरपूर थी। ये तो किसी ख्वाब की तरह है, गुलाबी तितली ने कहा। वहां के रहने वालों ने उनका खुश आमदीद कहा। सब्ज परी और गुलाबी तितली ने वापस जाने का फैसला किया। बाग में वापस आकर उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, सब्ज परी ने कहा। गुलाबी तितली ने परजोश होकर जवाब दिया, हाँ, हमेशा।